अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू वीडियो में। तो यार ये एक न्यू प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, ठीक है। ये 13,000 बाइक चल चुकी है। इसके मेन काम मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों आई है बाइक। पहले तो इस बाइक की हमने जो है ट्यूनिंग करनी थी, फुल बॉडी ट्यूनिंग ना, क्योंकि बाइक की काफ़ी टाइम से ट्यूनिंग भी नहीं हुई और ऑयल चेंज भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से बाइक जो है अब मिसिंग भी कर रही है। इसका साउंड भी बहुत शोर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसका आरपीएम भी स्टेबल नहीं हो रहा, मतलब अब वो बराबर वाली GSX जो है वो 4000 आरपीएम पे 40 की स्पीड पे जब जाती है तो उसका आरपीएम 4000 पे होता है, इसका आरपीएम 7000 पे होता है। खामखा ये शोर कर रही है, इसकी कार्बोरेटर में कोई इशू आया हुआ है। तो हमें ये इश्यूज़ का सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसकी जो मिसिंग इशू है ये सॉल्व करेंगे और प्रॉपर बाइक की ट्यूनिंग करके उसको स्मूथ करेंगे। और इसकी वायरिंग में भी कुछ ना कुछ मसला आया हुआ है कि इसका जो डिपर है वो कभी काम करता है, कभी इशू नहीं, कभी काम नहीं करता, कभी कोई मसला करता है, ठीक है। ये इसका काम करना है हमने। उसके बाद इसकी जो हेडलाइट है, ये इससे पहले एक दफ़ा बाइक हमारे पास आ चुकी है, इसका हमने काम किया है इससे पहले एक दफ़ा। ये जो इसकी हेडलाइट है, इसकी हेडलाइट में ये रिंग लगा हुआ है, ठीक है। सर मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये HAG का रिंग है, ठीक है। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, मोबाइल में कनेक्ट होके, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है लाइटिंग के ना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहाँ साइड पे DRL भी लगानी है, ठीक है। कौन सी DRL लगानी है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो साइड पे वाइट वाली है, ये DRL हमने इसके अंदर लगानी है, ठीक है। उसके बाद इसकी ब्रेक लाइट के अंदर हमने ब्रेक लाइट का बल्ब चेंज करना है, इधर नियॉन लाइट लगानी है, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें इसका इशू ये आ रहा है, ये बाइक ग्रिप लूज़ कर रही है, मतलब कि चलते हुए इसका पिछला हिस्सा जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जब बाइक को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं टर्न में तो ये पीछे से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो मैंने जब कल रात को देखा तो इसके ड्रम रबड़ ख़त्म है, इसका रिम जो है वो बाद में आ रहा है और स्प्रॉकेट पहले जा रहा है। इसके ड्रम रबड़ ख़त्म हुए हुए हैं। इसका ब्रेक किसी काम का नहीं है, इसका ब्रेक ना लग रहा है और फुल हार्ड हुआ है, ये देखें फुल हार्ड हुआ है और काम भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये इसके इश्यूज़ है कुछ। और बाकी इसमें और काम भी है। इसमें हमने जो है हेडलाइट का विंगलेट भी लगाना है और बहुत से काम है इसमें, तो साथ साथ आपको दिखाएंगे इसके काम जो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में बाइक बनेगी पूरी। उसके बाद इसके फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। इसको PPF जो इसके साइड स्कूप है, इसको PPF भी करना है। तो इंशाल्लाह चलते हैं अभी तो और काम शुरू करते हैं। अब ये बाइक मैंने स्टार्ट की है ना, एग्जॉस्ट से ज़्यादा इसके टेपर की आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसका साइड स्कूप जो है इनको PPF करने की बारी थी, तो ये जो है एक तरफ के साइड स्कूप में ये PPF हो चुके हैं, ठीक है। इसकी शाइन चेक करें आप, ठीक है। उसके बाद ये है, ये भी PPF नहीं हुआ, ठीक है। दोनों की शाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। शाइन देख रहे हैं आप, ये दोनों की शाइन देख लें। इस पर अभी PPF होना है, ये काफ़ी डैमेज हुआ है, इस पर PPF हो चुका है। अभी इंशाल्लाह इसको खोल के साफ़ सुथरा करके इस पर PPF करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह बाइक जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जाके कम्प्लीट हुई है। अब इसके जो है साइड स्कूप ये PPF हो गए, ठीक है, दोनों तरफ के। उसके बाद इसके ये फ्रंट वाइज़र स्मोक हो गया, ठीक है। चारों इंडिकेटर स्मोक हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब ये सिस्टम आप देखें, कोई लोकल काम नहीं हुआ, कोई बेकार बटन नहीं लगे हुए। इस पर येलो लाइट आ गई, ठीक है, इस पर वाइट आ गई, ठीक है। इस पर क्या है, इस पे एक पे इंजन का फ्लैशर है दोनों तरफ का, और ये दूसरी तरफ जो है देख रहे हैं, ये दूसरी तरफ हेडलाइट का DRL है, ठीक है।
अब पार्किंग पे क्या है, पार्किंग में जब हम डालेंगे, एक ये बैक की लाइट्स ऑन होंगी और ब्रेक लाइट की नियॉन लाइट्स। ये पार्किंग पे, ठीक है। उसके बाद इस बाइक की फुल ट्यूनिंग हुई है। वाइब्रेशन का इशू वो हमने पहले इसमें सॉल्व किया हुआ था, लेकिन बहुत टाइम से इसकी ट्यूनिंग नहीं हुई, ऑयल वगैरह चेंज नहीं हुआ था, तो इसका ऑयल भी कम निकला है थोड़ा, एग्जॉस्ट की वजह से बहुत कम निकला है। बहुत रफ चली हुई थी बाइक, बहुत जो है, तो काफ़ी टाइम बाद वो कस्टमर का कहना है कि ट्यूनिंग और ऑयल चेंज वगैरह हमने कराया। तो खैर वो इशू भी हमने सॉल्व कर दिया। इसके जो वॉल्स हैं इंजन के, उसके भी हमने ऑयल वगैरह लगा दिया। उसके बाद ये ब्रेम्बो का ब्रेक कवर, ठीक है, ये लग गया। ये हेडलाइट, ये विंगलेट लग गया। फ्रंट लुक चेक करें आप, माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये इंडिकेटर है। इंजन गार्ड लग गया। माशाल्लाह प्रॉपर जो है बाइक का काम करके दी है, बाइक जो है ओके करके दी है। साउंड भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। अच्छा, इस बाइक पे ना उन्होंने पटाखों के लिए कार्बोरेटर को छिड़वाया हुआ था, पेट्रोल को ज़्यादा करवाया हुआ था, जिसकी वजह से इसका आरपीएम सही काम नहीं कर रहा था। आरपीएम जो है ना अनस्टेबल, तो सारे मसले हमने सॉल्व कर दिए। अब आरपीएम देखें ऐसा कुछ जगह पे। अच्छा, लाइट्स की जो थ्रो है ना, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अच्छा, ये लाइट जो है वो मतलब अभी नॉर्मल इसकी सेटिंग नहीं हुई ना। जिसकी बाइक है वो जब ख़ुद लेने आएगा तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा अपनी हाइट के हिसाब से। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा थ्रो चेक करा देता हूँ। देखिए, जो मेन हेडलाइट के अंदर बल्ब है वो ये है, ठीक है, ये लो पॉइंट है, ठीक है। और ये मेन मतलब एलईडी बल्ब है हेडलाइट के अंदर, ठीक हो गया। इसमें डिपर भी है। अब मैं आपको एक्सटर्नल एलईडीज़ चेक करवाता हूँ। ये जो मैंने 2 बटन लगाए थे, ये येलो आ गया, ठीक है, ये देखें, ये वाइट, ठीक है। येलो बंद करते हैं, सिर्फ वाइट ऑन करता हूँ, ठीक है। रोड देखे बिल्कुल अंधेरा है ना, ठीक है, सब कुछ नज़र आ रहा है। येलो लो पॉइंट है और वाइट हाई पॉइंट है। उसके बाद ये लो है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है लो पॉइंट कराची के लिए या शहर के लिए। उसके बाद अगर हाँ हाईवे या कुछ ऐसा रोड जिधर आपको बिल्कुल नज़र ना आए तो फिर ये आप ऑन कर लो। पहले जो है इसके टिपिटो की आवाज़ ज़्यादा थी, एग्जॉस्ट से ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही है, आप देखें। तो कोई भी बाइक का काम, कोई भी काम इंजन से रिलेटेड, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।